ये जलसा है 1 बजे रात तक ना शरीफ 12 मिनट की एक तकरीर हुई है। कौम को फायदा होगा इससे। 12 मिनट में की एक तकरीर हुई, बाकी पूरी रात ना शरीफ। और ये भाई साहब अच्छी बात है, नाज शरीफ गलत नहीं है, माज़अल्लाह, सदवार माज़अल्लाह, लेकिन पूरी रात नाज शरीफ ही सुनने के लिए अगर ये 50,000 खर्चा किया है तो क्या मतलब इसका। क्या है, उम्मत कहां से कहां जा रही है और हमको होश ही नहीं आ रहा है। हम तो तरन्नुम में मस्त हैं। और मेरे इत्तेफाक से मेरे पास भी फरमाइशें हैं भाई साहब, 2 नाज शरीफ की। अल्लाह 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 अल्लाह। थोड़ा हजरत आ जाए, बड़े अच्छे लोग माशाल्लाह। मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ कौन कौन हजरात हैं, लेकिन चेहरे बता रहे हैं कि सबके चेहरे पे नूर है माशाल्लाह। और सब अपने अपने मकाम में बुलंद आया के पाए के लोग हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन। तो पढ़ दूं मैं भी नाज शरीफ। जब भाई साहब आप नात के इतने दीवाने हैं, 1 बजे रात तक आप नाते सुन रहे हो, पूरा जलसा खत्म हो गया, नात ही सुनते, तो भाई साहब मैं भी वही करूंगा। मैं क्या कोई अलग से आया हूं क्या। अल्लाह अल्लाह। ये हम अकेले अलग से। 2 शेर पढ़ता हूं नाज शरीफ के, पढ़ूं। घुटना घुटना गिरा ऐसे। ये 2 शेर मेरे थर्मामीटर है, मैं इससे नाप लूंगा कि आप में कितना टेम्परेचर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे डॉक्टर टेम्परेचर नापता है ना, मुंह में वो रख के बगल में, हाँ? इतना धीरे हिला रहे, पता ही नहीं चल रहा हिला भी रहे कि नहीं हिला रहे। अरे जब हिला ही रहे तो कम से कम कस के हिलाओ। इतना धीरे हिला रहे। कोई करे बयां क्या, सुभान अल्लाह। देख ले, कोई करे बयां क्या रुतबा मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। माशाल्लाह। 22 साल के नौजवानों, हमारे बुढ़ों, बोलो तलब के सुभान अल्लाह। कोई करे बयां क्या रुतबा मेरे नबी का, कोई करे बयां क्या रुतबा मेरे नबी का, कोई करे बयां क्या रुतबा मेरे नबी का। अरे काबे का भी है काबा रोज़ा मेरे नबी का, करे बयां क्या रुतबा मेरे नबी का। और एक शेर और पढ़ता हूँ। क्या बात। बहुत पत्थर दिलो लोग कितने पढ़े ले, हम बोल लेना है। एक शेर, ये थर्मामीटर है, इसी शेर से मैं अपनी तकरीर घटा बढ़ा सकता हूँ, इसी से आपका टेम्परेचर नाप लूंगा। है कौन ऐसा आशिक, है कौन ऐसा आशिक महफिल में प्यारे लोगो, 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 है कौन ऐसा आशिक महफिल में प्यारे लोगो। अरे उठ करके जो लगा दे नारा मेरे नबी का।
मुकर्रर हो दर्द, मुकर्रर हो। है कौन ऐसा आशिक। अच्छा, ऊपर वाले बिल्कुल कैद में नहीं है, जी जी जी। वो हमारी बिरादरी के लोग हैं भाई साहब, हमारा खानदान का मामला है। जब हमारी सरकार गिरने लगेगी तो ये अपना समर्थन अपने आप बढ़ा देंगे, अब हमारी सरकार फिर खड़ी हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए हमारा आपका 1 घंटे का रिश्ता है, मैं आपका उस्ताद हूँ, आप मेरे शागिर्द हो। हाँ, बड़ा धीरे दिला रहे हो, क्या बात है। हमारा आपका 1 घंटे का रिश्ता है, मैं आपका उस्ताद हूँ, आप मेरे शागिर्द। अरे बोलो ना, कौन कौन मेरा शागिर्द है? माशाल्लाह। अच्छा, कुछ चचा मियाँ सोच रहे हैं, "वाह, हम बच्चा, तुम बच्चा, हम तुम्हारे चचा।" अच्छा, कुछ लोग इतने ढीठ हैं अभी तक सुभान अल्लाह नहीं बोले। हजरत की फरमाइश है, दोबारा ये शेर पढ़ दो। है कौन ऐसा आशिक, है कौन ऐसा आशिक, महफिल में प्यारे लोगो, है कौन ऐसा आशिक, महफिल में प्यारे लोगो, है कौन ऐसा आशिक, महफिल में प्यारे लोगो, अरे उठ कर के जो लगा दे नारा मेरे नबी का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया। बोलो बेटा 10 रुपये ले, मेरी तरफ से 10 रुपये दे दो भैया। 10 बताओ, बच्चा बोल रहे हैं लेकिन चच्चा बैठे कतई अकड़े हुए हैं। भाई साहब, कुछ लोग सोच रहे हैं हम नहीं बोले, नहीं बोले, बोले हम मौलाना साहब की बातों में नहीं आए, ये बच्चा आ गया, हम नहीं आए। मार अपने आप में ऐठे गोइठे जा रहे हैं, हम VIP, हम क्या है बोले। हाँ, अपने अंदर ही अंदर मार ऐठे गोइठे जा रहे हैं, बोले हम VIP, हम क्या है बोले। मौलाना साहब की बातों में हम क्यों आ जाएं, वो बच्चा था आ गया, वो समझ रहे हैं हम VIP, हम बड़े समझदार हैं, हम क्यों खड़े हो जाएं, हम पैंट वाले हम VIP हैं, हम शर्ट वाले VIP हैं, हम इंग्लिश बोलने वाले VIP हैं, मॉडर्न जमाने के आदमी VIP हैं, हम 25 साल के नौजवान हैं VIP हैं, हम इंग्लिश बोलने वाले हैं VIP हैं, मोटर कार बंगला वाले हैं VIP हैं। हम वो सोच रहे हैं हम जवान हो गए हम VIP हैं, हम हीरो की स्टाइल के कपड़े पहने हैं VIP हैं, हम सलमान खान के नकलची हैं हम VIP हैं, हमारा हेयर स्टाइल आमिर खान की तरह हम VIP हैं। लोग सोच रहे हैं हम क्यों खड़े हों, हम क्यों खड़े हों, हम VIP हैं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ा सुनो, इतने उलमा बैठे, इनसे पूछो कि हजरत असली VIP कौन है। तुम्हारी नजर में वो VIP होगा जो मोटर वाला, कार वाला, बंगला वाला, इंग्लिश वाला, दौलत वाला, सोर्स वाला, तौए वाला, जवान ताकत वाला, एजेड उम्र वाला, तुम्हारी नजर में वो VIP होगा। मगर इतने उलमा से पूछो, ये ईमानदारी से उलमा बताएंगे नहीं नहीं, तुम्हारी नजर में वो VIP होगा मोटर वाला, कार वाला, बंगला वाला, राइफल वाला, सोर्स वाला, पौए वाला, दबदबे वाला, तुम्हारी नजर में VIP होगा। मगर हम इतने उलमा की नजर में VIP वो है जिसके सीने में जितना इश्क रसूल है वो उतना बड़ा VIP है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलगे आला हज़रत फैज़ाने मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खतीबे हिंदो नेपाल। क्या जुमला है, वाह वाह वाह। अब वो सोच रहे हैं भाई साहब हम VIP, हम क्या खड़े हो जाएं। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा पड़ोसी देख रहा है, हम खड़े होकर नारे लगाएंगे, तुम्हारा पड़ोसी सुबह मजाक बनाएगा, वाह
रात में तो खूब मौलाना की बातों में आ गए थे, खड़े खड़े होकर नारा लगा रहे थे। कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा पड़ोसी देख रहा है सुबह मजाक बनाएगा, कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा पड़ोसी हमारा क्लास फेलू देख रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा साथी देख रहा है। हम खड़े होकर नबी के नाम का नारा लगा देंगे तो हमारा पड़ोसी मजाक बनाएगा। सुबह महल्ले में लोग चर्चा करेंगे कि फला मौलाना साहब की बातों में खड़े हो के नारा तकबीर लगा रहा था, नारे रिसालत का नारा लगा रहा था। तो मैं कहूंगा प्यारे बंदा के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये नारे रिसालत का नारा, ये सुभान अल्लाह का नारा, ये अल्हम्दुलिल्लाह का नारा, ये माशा अल्लाह का नारा, ये सुभान अल्लाह का नारा, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह का नारा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा, ये सबके मुकद्दर में नहीं होता है, ये सबको नसीब नहीं होता है। अल्लाह का नाम उसी की जबान पे आता है जिस पर मदीने वाले का करम होता है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद। अब तो बोल दो जिंदाबाद, अब तो बोल दो जिंदाबाद। देखो अब भी नहीं बोले जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। कुछ लोग समझ रहे हैं हम नहीं बोले, हम वीआईपी आदमी है, वीआईपी आदमी है। तुम अगर सुन लो वीआईपी, तुम क्या वीआईपी? वीआईपी वो है जिसकी जबान पे सुभान अल्लाह का नारा निकलता है, हमारी नजर में वही वीआईपी। वाह 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 वाह। बोलो वीआईपी, बोलो बोलो। हमारी नजर में वो वीआईपी है जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है, सुभान अल्लाह बोलने की तौफीक देता है, माशाअल्लाह बोलने की तौफीक देता है, नारे तकबीर की सदा लगाने की तौफीक देता है, नारे रिसालत की सदा लगाने की तौफीक देता है। इसलिए कि ये वो नाम है, गाली निकालोगे करोड़ निकलेंगी, गाना गाओगे तो करोड़ बार निकलेगा, मगर अल्लाह का नाम जबान पे उसी के आएगा। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि प्यारे रसूल फरमाते हैं, हम सबके आका फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, हम गरीबों के गमगुसार फरमाते हैं, शफीए रोज़े शुमार फरमाते हैं, माहिबे परवरदिगार फरमाते हैं, रोशन हस्ती की अव्वलीन फसले बहार फरमाते हैं। आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम उसी की जबान से निकलता है जिसे अल्लाह ताला खुद अपना नाम लेने की तौफीक अता करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब भाई साहब तुम्हारे जबान पे सुभान अल्लाह नहीं आ रहा है तो ये मत समझना हम वीआईपी हैं, बल्कि ये समझना हम कुछ तो कम है। अल्लाह अल्लाह, ये मत समझना अगर सुभान अल्लाह का नारा न निकले, अगर नारे तकबीर के लिए सुस्ती लगे तो समझ जाना हमें कोई रोके हुए, कोई जकड़े हुए है, हम शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, हमारे दिमाग पे कोई वहम सवार है। ये सुस्ती ये शैतान है, ये काहिली ये शैतान का असर है। ये सुभान अल्लाह ना बोलने का बहाना, ये काहिली ये सुस्ती, ये आंखों का औंघना, ये चुपचाप बैठे रहना, ये दिमाग में अपने आप को वीआईपी समझना, ये तुम्हारी जरूरत नहीं बल्कि ये शैतान का असर है जिस जाल में फंसे हुए हो। और कसम खुदा की जिसके खुदा का करम होता है, मुस्तफा मदीने वाले आका का करम होता है, वो इन तमाम शैतान के जालों को तोड़ देता है और खड़े होके इस बच्चे की तरह नारे तकबीर की सदा लगा देता है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद, ताज शरीयत। क्या बात है, बहुत अच्छे बाबू, बहुत अच्छे। भाई साहब तुम सोच रहे होगे हम नहीं बोलते, ले सलीम पीलीभीत इतनी देर से आए वो भी कहते नहीं बोले। ले तुम नेपाल से आए लो, तुम बुलवा लो, देखें किसे बुलवा लो। हम नहीं बोले, नहीं बोले, वो समझ रहे हैं हम नहीं बोले। हेलो भैया, हेलो, अच्छा भाई साहब 1 घंटे के लिए मैं आपका उस्ताद हूँ, आप मेरे शागिर्द हो। जिसको 1 नंबर के लिए जाना है वो 1 उठाएगा। छुट्टी मांगे जाओगे नहीं भाई? जब उस्ताद हैं तो बगैर छुट्टी के चले जाओगे? जिसको 1 नंबर के लिए जाना है वो 1 उठाएगा।
देखो देखो मुस्कुराना सुन्नत है, कहकहा लगाना नहीं, ताली लगाना नहीं। अब मैं मुस्कुराना सुन्नत है, ताली लगाएंगे तो गुनहगार। हाँ, लेकिन मैं जानता हूं ये वो वक्त है भाई साहब, अगर इस वक्त पर मैं आपको आजाद छोड़ दूं तो आप चले जाओ। अब मुझे कुछ सुनाना है, काम की बात करना है जी। इसलिए मैं आपको आपके जहन को उस तरह से तैयार करना चाहता हूं जैसे आप 10 बजे थे। 1 बजे के बाद दिमाग की नसें ढीली हो जाती हैं और उसमें कितनी भी ऊंची तकरीर डालो जमती है क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सही है कि नहीं? इसलिए मैं चाह रहा हूं आप तैयार हो जाएं 11 बजे। जैसे मुझे कहा भी गया था कि आपकी तकरीर 11 बजे होगी, तो मैं अब 11 बजे नहीं हुई, 1 बजे वाला है। अब हो रही है तो समझ लो मुझे उतनी मेहनत फालतू करना पड़ेगी, आपको 11 बजे वाले टाइम पे रिव्यू करके लाना होगा। जी। बोले सुभान अल्लाह, बोले बोले सब लोग बोले, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। आप कुछ लोग समझ रहे हैं हम नहीं बोले, भाई साहब हम VIP हम नहीं बोले, तो समझ लो कुछ लोग अच्छा चले भी गए, कुछ लोग समझ रहे हैं हम पड़ोस में होंगे मगर आए नहीं होंगे, पड़ोस में मगर आए नहीं होंगे, वो समझ रहे हैं हम नहीं गए। सुबह मिलेंगे कारी सूफी शफीउल्लाह साहब को, ये पूछेंगे क्या बात आए नहीं भैया? नहीं आए, नहीं आए। वो सोच रहे हैं हम कि हम गए नहीं। जो लोग यहाँ भी बैठ करके नहीं बोल रहे वो समझ में नहीं बोले। मगर प्यारे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो आप बोल रहे हो, जो आप नहीं बोल रहे हो, जो बोल रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि मुझे मेरे रब ने ये मौका अता फरमा दिया। वाह 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 वाह, हक है। जोर से जो बोल रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि मेरे रब ने मुझे मौका दे दिया है ताकि मैं अपनी ज़बान से अपने परवरदिगार का नाम ले सकूं, अपने रब्बे जुल जलाल का नाम ले सकूं। वो परवरदिगार, वो इलाहा बादशाह, कारसाजा बंदा नवाजा, जिसको मैं रात की तन्हाई में पुकारूं तब भी वो सुनता है। DM से सुनाने के लिए महीने 2 महीने का प्लान बनाना पड़ता है, सोर्स पौवा लगाना पड़ता है। SDM मंत्री को सुनने के लिए महीनों से जुगाड़ लगाना पड़ता है, PM को सुनाने के लिए महीनों सालों 6-6 महीने का जुगाड़ लगाना पड़ता है। मगर बाहर मेरे रब्बे करीम, मेरा परवरदिगार, अगर उसे सुनाना है तो किसी के जुगाड़ नहीं, कोई सोर्स नहीं, कोई पौवा नहीं। यहीं से उठो, मस्जिद में जाओ, वुजू करो और अपने रब की बारगाह में अपना सारा टुकड़ा सुनाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। वो सुनता है मस्जिद में जाओ, सुनता है रात की तन्हाई में जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत क़ल्ब सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, शफीए रोज़े शुमार फरमाते हैं, नाइबे परवरदिगार फरमाते हैं, गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसले बहार फरमाते हैं। आका फरमाते हैं कि सुनो, रात के आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी हिस्से में परवरदिगार की रहमत पहले आसमान पे जलवगर होके ये देखती है कि मेरा कौन बंदा मुझे पुकार रहा है। वाह 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 वाह। पुकारो पुकारो, बोलो अल्लाह अकबर, जोर से बोलो नारे तकबीर। रात के आखिरी हिस्से में परवरदिगार की रहमत पहले आसमान पे जलवगर होकर के तलाश करती है कि मेरा कौन सा बंदा मुझे पुकार रहा है। वाह वाह वाह, जरा जोर से बोलो 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 सुभान अल्लाह बोलो। रात पहले आसमान पे जलवागर होके वो देख रही है कि मेरा कौन सा बंदा मेरे नाम ले रहा है, मेरा कौन सा बंदा मेरे अपनी जबान से मुझे सुभान अल्लाह पुकार रहा है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पुकार रहा है, मेरे नाम का नारा लगा रहा है। परवरदिगार की रहमत आखिरी पहर में वो देख रही है कि किसके बंदे में किसकी जबान पे कौन सा नारा है, किसके दिल में किसको पुकार रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जो लोग नहीं आए हैं या जो लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि मुझे बुलवाया नहीं गया, मुझे मौका नहीं मिला है। अल्लाह 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 अल्लाह।
जो नहीं आए घरों पे लेटे होंगे ना बहुत से लोग। हाँ? अरे क्या बात, अरे बोलो भैया बोलो। घरों में लेटे होंगे ना बहुत से लोग पड़ोस में, वो सोच रहे होंगे हम नहीं गए, मगर उनको सुबह बता देना कारी शफीउल्लाह साहब, उनको सुबह बता देना कि भाई साहब तुम आए नहीं, तो ये समझना, ये मत समझना कि हम गए नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा की महफिल है, इसमें वही जाते हैं जिसे मुस्तफ़ा बुलाते हैं। बेशक बेशक महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, हाय 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 महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही इसमें जिसे सरकार, वाह 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 वाह, जोर से बोलो, जिसे सरकार बुलाते हैं। अल्लाह ताला, उसी अल्लाह ताला ने तुमको मौका दिया है, तुम बड़े मुकद्दर वाले हो। भाई साहब जो बिस्तर पर पड़ा है वो सोच रहा होगा कि हम फायदे में हैं, और जो लोग यहाँ बैठे हैं वो घाटे में, इसलिए कि अपनी नीयत कुर्बान कर रहे हैं और मौलाना लोगों के कहने पे सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। मगर प्यारे तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, जो नहीं आए हैं उनको नरम गर्म बिस्तर मिला है, मगर जो यहाँ आए हैं उनको रज़ाए साक़िए कौसर मिल रही है। वाह 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 वाह, जो यहाँ आए उनको रज़ाए साक़िए कौसर मिल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका समात कर रहे हैं, तुम्हारा सुभान अल्लाह बोलना बोलना मेरे आका मदीने से सुना। क्या बात है, बोलो 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 से बोलो। आका सुने भाई साहब, आका सुने, आप कभी सुने। अब कोई तो सुभान अल्लाह, कोई तो ऐसे बोल रहा है, कोई बोला सुभान अल्लाह, कोई बोल रहा सुभान अल्लाह, कोई बोल रहा सुभान अल्लाह, मगर मेरे आका जो दिल में पुकार है आका उसको भी सुने। वाह 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 वाह, ये वहाबी इसी को तो कहता है कि नहीं सुनते, दूर से सुनते नहीं, हम पुकारते हैं, मगर मेरे आका मदीने से नहीं सुनते हैं। अल्लाह वहाबी यही तो बोलता है, यही तो हमारे वहाबी और सुन्नी में फर्क है। वहाबी बोलता है मुस्तफ़ा बंडा से पुकारने वाले को हम बोले या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। वहाबी बोलता है कि मुस्तफ़ा ने नहीं सुना, माज़अल्लाह बोले, वो बोलता है कि हम यहाँ से बंडा से पुकारे, मुरादपुर से पुकारे, मेरे आका मदीने से नहीं सुनते हैं। और हम सुन्नी बोलते हैं कि हम यहाँ से पुकारे, जोर से बोलो, हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, से पढ़ो, हम यहाँ से पुकारे, मेरे साथ मिलके पढ़ो, हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, मेरे आका मदीने से सुने। और भाई साहब जो धीरे से बोला सुभान अल्लाह, जो धीरे से बोला या रसूल अल्लाह, और जो बोला या रसूल अल्लाह, मेरे आका सबको सुने। बेशक बेशक बेशक, तो भाई साहब जो दिल से बोल रहा है, जो हमारे कहलाए से बोल रहा है, मेरे आका उसको भी सुभान अल्लाह सुने। और जो जो चीज के दिल से बोल रहा है, तड़प के बोल रहा है, मेरे आका उसको भी सुने। वाह वाह वाह, ये भैया मजबूरी में बोल रहा है, आका इनको भी सुन रहे हैं। बेशक आका सबका सुन रहे हैं। बेशक बेशक, वो रसूल मेरे आका सुने। वहाबी वो बोलता है कि नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। हमने पूछा क्यों नहीं सुन सकते, बोले माज़अल्लाह सरदार माज़अल्लाह, वो मरकर मिट्टी में मिल गए, वो अपनी कब्र में वो मर गए माज़अल्लाह, बोलता है इसलिए नहीं सुन सकते। मैंने कहा ये वहाबी तू कहाँ से लाया है? कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उनको मुर्दा न कहो, और जो खुदा की राह में शहीद किए जाएं उनको मुर्दा न कहो, और जिनके सदक़े में इनको शहादत का मर्तबा मिला है उस रसूल को हम कैसे मुर्दा कहें? वाह 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 वाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके सदक़े में इनको शहादत का मर्तबा मिला है, उस रसूल को हम मुर्दा कैसे कह सकते हैं जब कुरान आम शहीदों को मुर्दा कहने से मना करता है, सराहतन मना करता है, किनायतन नहीं, इशारतन नहीं, सराहतन मना किया है, नहीं कह सकते, कह ही नहीं सकते। आम शहीद को मुर्दा नहीं कह सकते, तो शहीदों की जान पूरी उम्मत की शान। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कैसे कह सकते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ऐसी पूरे मफहूम को निचोड़ कर बरेलवी स्टाइल में यूं पढ़ लो, तू जिंदा है वल्लाह। क्या कहने जोर से बोलो, तू जिंदा है वल्लाह। हाथ उठा के बोलो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्म आलम से छिप वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका जिंदा है, अल्लाह अकबर कबीर, ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है। अब सुनो, अरे उनकी बात, वो तो रसूलों के रसूल, वो रसूलों के रसूल, रसूलों के रसूल, नबियों के नबी, नबियों के नबी हैं। हमारे मेरे आका के गुलामों के गुलाम, 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 कुतुबुल अक़ताब सैयदुल अक़ताब, वाह 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 गौसुल अक़वास, कुतुबुल अक़ताब सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह ताला ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। वाह 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 ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, है कि नहीं? ये कौन सा स्टाइल है? अच्छा, जिसके सर पे टोपी नहीं होती है भाई साहब, उसके ऊपर शैतान का वार जल्दी असर करता है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, रख ले जिसके सर पे टोपी नहीं होती उस पे शैतान का वार जल्दी पड़ती। हाँ, लेकिन एक बात है भाई साहब, सो नहीं रहे को बगैर टोपी वाले। कहाँ? अरे एक को नहीं, टोपी लगा के चला करो, टोपी लगाना तुम्हारी शान है। वाह वाह वाह। अब भाई साहब अपने हालात को बदल लो, अपने ईमान को दुरुस्त कर लो। किसी वहाबी दज्जाली मक्कारी की अपने ईमान को हवा भी मत लगने दो। वाह वाह वाह। वहाबी रसूल को मुर्दा मानता है, जब जिसका अब ये वहाबी का रसूल होगा जो मुर्दा है, होगा कोई वहाबी का डालडा छाप नबी, अल्लाह अल्लाह। होगा ये वहाबी का कोई डुप्लीकेट नबी जो मुर्दा है। अरे हमारा रसूल तो वो रसूल है कि जो रसूलों के गुलाम का गुलाम है, उसके कदमों में ये ताकत है कि मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाबी बोलता है नबी मादल्ला मुर्दा है, और वो जब नबी को ही नहीं मुर्दा मानता है तो वो आला हज़रत को कहां से जिंदा मानेगा? अल्लाह अल्लाह है। आओ महरेरा के आले रसूल, मुर्शिद आला हजरत, सुभान अल्लाह। आला हजरत के पीर, जरा जोर से बोलो तुम्हारा, मुर्शिद आला हजरत सैयदना आले रसूल महरेरवी। आपकी जिंदगी में पूरी जिंदगी एक आदत थी, जब जब खाली टाइम होता तो आप अल्लाह 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 अल्लाह। हर खाली टाइम पे आप खामोश नहीं रहते, बल्कि अपने रब का नाम पुकारते रहते। क्या कहना? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा मन लगाओ, फिर देखो मैं तकरीर शुरू करता हूँ। अब देखो हजरत आले रसूल महरेरवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जब खाली टाइम होता तो कहते या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। खाली टाइम पे नहीं बैठते, बल्कि हर खाली टाइम पे क्या बोलते? अरे नाम ले लो, अपने रब का नाम ले लो, बड़ा कीमती नाम है, जरा जोर से बोलो क्या बोलते? या अल्लाह। खाली नहीं बैठते,
और भाई साहब तुम लोग जब खाली बैठते हो तो जल्दी से निकाला 1.5 GB वाला, चालू हो गए पबजी। बड़ा धीरे बोल रहे हो, क्या मामला है? पूरे मजमे में 90% लोग कहते हैं कि मोबाइल से फायदा है, 90% लोग मोबाइल से तबाह हो रहे हैं। हक है, हक है। अरे जब 20 साल का जवान, 25 साल का जवान, 40 साल का आदमी मोबाइल पे सिवाय गंदगी के, सिवाय खुराफात के नहीं करता, तो तुमने 15, 16, 18, 20 साल की नौजवान बेटी को 1.5 GB का मोबाइल क्या सोच के दे दिया? ला 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 ला, वाह वाह वाह। जब 40 साल का बुढ़े का दिमाग काम नहीं करता, ला ला ला, पागल हो गया है, पागल। 50 साल का बुढ़ा खुराफात करता है, तुमने 20 साल की नौजवान कौम की बेटी, हमारी बहन, हमारी इज्जत को 20 साल की जवान बेटी को कैसे दे दिया? ला ला ला। क्या उम्मीद है तुम्हें? क्या तुम्हें अपनी परवरिश में इतना घमंड है कि तुम्हारे घरेलू माहौल में हर वक्त दीनी इस्लामी बातें, माहौल, कुरान तिलावत, इतना भरोसा है कि तुम्हारी 20 साल की बेटी मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेगी? ला ला ला, 50 साल का होके जब तू खुद नहीं बच सका तो जवान बेटी को ये शैतान दुनिया के खुराफाती नौजवान कैसे बचने देंगे? ला 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 ला, बहुत बड़ा जुमला है, वाह। कैसे बचने देंगे तेरी जवान बेटी को? इसी मोबाइल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न जाने कितनी हमारी बहन बेटियों ने सीमा पार कर दी। ला ला ला, ईमान को तबाह बर्बाद कर दिया। दुनिया भी गई, दीन भी गया। उसके बाद भी भाई साहब हमारी आंखें नहीं खुल रही, हम न जाने कौन से मस्ती में, हम ना जाने कौन सी गुर्गी में 1 बजे रात तक भाई साहब तकरीर सुनने के अलावा 1 बजे रात तक अली 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 अल्लाह अल्लाह। क्या ये जलसों की बुनियाद पड़ी थी, जलसे की जो शुरुआत हुई थी तो असल मकसद दीन की बातें बताना था। लगातार बातें बताते बताते अवाम सो जाती, थक जाती, मुजमहिल हो जाती, तो बीच में जायका बदलने के लिए, अवाम का टेस्ट बदलने के लिए एक सुन्नत है हसन इब्न साबित की, खुद परवरदिगार की, इसलिए बीच में ये जायका बदलने के लिए चंद शेर की शुरुआत की गई थी। मगर तुमने भाई साहब पूरे जलसे का नाम नात रख दिया, तकरीर बिल्कुल खत्म कर दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1 बजे रात तक 10 मिनट की तकरीर, हैरत है यार। मैं तो सोच रहा हूँ दिमाग से, शहरों में जलते होते 1 बजे रात तक एक तकरीर नहीं। ये बताओ, ये तुम्हें कौन बताएगा? जब तकरीरें सुनना बंद कर दोगे तो ये तुम्हारी गलती उल्टी सीधियां कौन बताएगा? हक 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 बोलो, ये तुम्हारे चाल चलन तौर तरीके पे कौन बताएगा? ये तुम्हारे ईमान पे आने वाले डकैतों के हमले को कौन रोकेगा? ये तुम्हें कौन बताएगा? जब तुम नास्ती सुनते रहोगे तो ईमान, वहाबी, देवबंदी, राफजी, खारजी, चकलालवी, कोई भी आएगा, तुम खुद भी पढ़ोगे नहीं, खुद भी आलिम के पास जाओगे नहीं, तुम्हारे घर में भी दीनदारी का माहौल नहीं है, खुद भी कुछ जानते नहीं हो, तकरीर भी सुनोगे नहीं, मन लगाओगे नहीं, तो ये बताओ ये तुम्हें कौन बताएगा, कौन कहेगा? जब वहां भी तुम्हारे ईमान पे डाका डालेगा तो फिर ये तुम्हें कौन सुनाएगा?
कौन पहरा देगा तुम्हारे ईमान को, और कौन तुमको बताएगा कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। कौन ये तुम्हें पहरा देगा? सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की नारे तकबीर, जोर से नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने औलियाए किराम, इस्लाहे मुआशिरा, हक़्क़े खिताबत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब ये 20 साल की नौजवान बेटी को भाई साहब मोबाइल दे रहे हो, तो ये बताओ, अच्छा एक और बात बताओ, या तो नमाजी होते तो बचते रहते खुराफात से। हक हक हक, अरे बोलो, मुंह से बोलो सुभान अल्लाह, मुंह से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे आका फरमाते सरकार मदी, बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ। मेरे आका फरमाते सरकार मदीना फरमाते, रात कल्बो सीना फरमाते हैं, गरीबों के गम गुजार फरमाते हैं, शफी रोज़े शुमार फरमाते हैं। आका फरमाते हैं जिसने फजर की नमाज पढ़ी, बड़ी प्यारी हदीस है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आका फरमाते हैं जिसने फजर की नमाज पढ़ी वो ज़ोहर तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत बड़ा प्यारा, सुभान अल्लाह। जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो जोहर तक खुदा की इबादत में रहेगा। जिसने जोहर पढ़ ली वो असर तक खुदा की इबादत में रहेगा। जिसने असर पढ़ ली वो मगरिब तक, जिसने मगरिब की पढ़ ली ईशा तक, और जिसने ईशा की पढ़ ली रात भर खर्राटे के नहीं सोएगा भी। जिसने ईशा की नमाज पढ़ ली और सुबह उठने की नीयत कर ली तो आका फरमाते हैं कि रात भर खर्राटे की नींद भी सोएगा और उसे वो इबादत का सवाब भी पाएगा। वाह 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 वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। आका फरमाते हैं वो इबादत का सवाब भी पाएगा। अब देखो मेरा दावा, ये मेरा तजर्बा है, अगर आपने दोहर की नमाज पढ़ ली और असर तक ये हदीस है, आका खुदा बचाता है, खुदा की हिफाजत में होता है। और जो भाई साहब खुदा की हिफाजत में होगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भाई साहब अगर बंडा के चेयरमैन हाजी साहब साबरी ब्रिक फील्ड वाले अपने घर में किसी चोर को भी डालने, कोतवाल आया, कोतवाल दे कह दे अपना आदमी है, ये विधायक किसी आदमी को अपने घर बिठा ले, और जब पुलिस आए पकड़ने तो विधायक जी बोले अपना आदमी है। तो पुलिस की हिम्मत नहीं कि तुम पे हाथ डाल दे। तो जिसे खुदा अपनी हिफाजत में ले ले, जरा जोर से, जब दुनिया की पुलिस में ये ताकत नहीं है कि वो विधायक छिपाए हुए इंसान पे हाथ डाल दे, जब दुनिया के मुजरिम को दुनिया की पुलिस नहीं पकड़ती, तो ये बताओ जिसे खुदा अपनी हिफाजत में ले ले, ये दुनिया की उसी ताकत क्या मिटाएगी? ये मॉब लिंचिंग क्या मिटाएगी? ये दुनिया के हमले क्या मिटाएंगे? अरे तू नमाज पढ़ के देख, पूरे बंडा के सुन्नी मुसलमानों के सामने लियाकत अली खान कादरी बरकाती का चैलेंज है। हदीस मुस्तफा पे यकीन है, मेरा ईमान बोलता है, मेरा विजदान बोलता है, मेरा ईकान बोलता है कि सुन, खुदा जिसे अपनी हिफाजत में ले लेगा, ये दुनिया की हुकूमत क्या, पूरी दुनिया के सुपर पावर भी अगर उसके सामने आ जाए एक बाल भी बेकार नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन, खतीबे हिंदो नेपाल, हक़्क़े खिताबत। क्या कहने, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मेरे भाई तू फजर पढ़ के देख, अब आने वाली नमाज कौन सी है? फजर। ये तो बोले हमका नाम हो तो नहीं पता है, हम पढ़ी का हमें तो पता ही ना है सुबह को नमाज है, नहीं पता, पता। अरे वाह, तुम्हें नाम तक पता, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह, इन्हें सुबह फजर की नमाज का नाम तक पता है, इससे ज्यादा उनका पता। मेरे आका फरमाते हैं जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो जोहर तक खुदा की इबादत में रहेगा। वाह 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 वाह, जरा फजर पढ़ के देख और जोहर तक देख। और सुनो मेरा अपना तजर्बा है, जोहर आ गई तूने नहीं पढ़ी
उस वक्त तक तेरा गुनाह की तरफ मन नहीं जाएगा। फजर पढ़ लेता है जो, जोहर तक अपने आप गलत काम की तरफ मन ही नहीं जाता। क्या बात? क्या मतलब? मतलब ये कि रब ने वादा फरमाया है कि वो मेरी मुस्तफा ने वादा फरमाया कि वो खुदा की इबादत में है, तो खुदा की इबादत का मतलब ये नहीं है कि वो जान बचाएगा, तेरा जिस्म बचाएगा, बल्कि वो मेरा रब है, तेरी जान भी बचाएगा, तेरी इज्जत और आबरू भी बचाएगा, और तेरा ईमान भी बचाएगा, और गुनाहों से उठने में तेरे कदम को भी महफूज रखे। वाह 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 बाबा पढ़ के देख फजर, पढ़ के देख, बहुत पढ़ के देखना सुबह फजर। अरे नहा ले, आजकल गर्मी है, कोई कुछ लोग सोच रहे नहाया ही नहीं, कहा पढ़ी का भैया नमाज डराएगा बा। अब देखो भाई साहब, जब तो आप तकरीर नहीं सुनेंगे तो ये आपको कौन बताएगा भाई साहब, वहाबियों से बचे रहियो, शियों से बचे रहियो, कौन बताएगा? बोलो, कौन बताएगा कि नमाज में इतना असर है, नमाज में इतनी ताकत है? और ये जो दुनिया के हमले हो रहे हैं, घर वापसी हो रहे हैं, ये जो आजकल के हमले हो रहे हैं भाई साहब, कमजोर वाला होगा, पिलपिला वाला होगा, जो नमाज नहीं पढ़ता होगा, जो अल्लाह पाक का नाम नहीं लेता होगा, वो तो पूरा वैसे नापाक रहते रहते खबीस हो चुका है। है कि नहीं है? जो खुदा का नाम नहीं लेता, मिलाद में भी नहीं जाता, जलसे में भी नहीं जाता, मदरसे में नहीं जाता, तालीम भी नहीं करता, पढ़ता भी नहीं, अल्लाह पाक का नाम भी नहीं लेता, हर वक्त झूठ चुगली गिबत बुराई गंजेड़ी भंगेड़ी दुनिया भर के नशा खुराफात झूठ मक्कारी गद्दारी 420 पैसा हो चाहे जैसा, अल्लाह अल्लाह, जो हर वक्त इसी में लगा रहता है। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ ली, 8 दिन हो गए, एक बार अल्लाह पाक का नाम नहीं आया, वो तो पूरा खबीस हो गया। अल्लाह अल्लाह, ऐसे लोगों पे ये वापसी कार्यक्रम, ये लूटना, ईमान छीनना, बहकाना, ऐसे लोगों पे असर करता है। वरना जो नबी का सच्चा गुलाम होगा, जो मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना होगा, उसके ऊपर ये कोई कार्यक्रम, घर वापसी का कार्यक्रम हो, ईमान लूटने का कार्यक्रम हो, या बहकाने का कार्यक्रम हो, या डराने धमकाने का कार्यक्रम हो, जो नबी का सच्चा गुलाम होगा, जो नमाज़ें पढ़ता होगा, खुदा का नाम लेता होगा, कुरान की तिलावतों के साए में होगा, जुमे की जाता होगा, मस्जिद में जाता होगा, कसम खुदा की दुनिया के लोग डराएंगे, लालच देंगे, ताकत दिखाएंगे, उस वक्त वो कहेगा सुन, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये दौलत और पैसा डर में बहक जाओगे क्या? बोलो, हाँ? जो नबी का सच्चा दीवाना होगा, और हम क्यों बहके? दुनिया का सबसे खरा माल हमारे पास। जरा जोर से बोलो, जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दुनिया का सबसे खराब पेवर माल हमारे पास है। बोलो, है कि नहीं है? दुनिया का सबसे पेवर माल हमारे पास है। अब भाई साहब वो इतराज कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के कमी निकाल रहे हैं इस्लाम में तलाक, और इतना प्रचार करें, इतना पैसा खर्च करें, इस्लाम में औरतों के यहाँ तलाक बहुत बहकाया जा रहा है, औरतों को बहुत बहकाया जा रहा है, हमारी माँ बहनों को बहकाया जा रहा है तलाक तलाक तलाक। और शाम को टीवी के ऊपर कोदो बेच के पढ़ने वाले प्रोफेसर, तिलक के पीछे लिखी हुई पढ़ने वाले शायर, शाम के टाइम टीवी पे बैठ के डिबेट करते,
तलाक, मुसलमानों में तलाक तलाक, ये वो। और कमजोरी तो हमारी है भाई साहब, जब तुम खुद ही नहीं जानते तलाक क्या है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जरूरत पड़ गई वो टीवी का एंकर जिसे वुजू नहीं आता, जिसे नहाना नहीं आता, वो तलाक पे लेक्चर देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलो है कि नहीं है? हक है हक है। तलाक तुम्हारा चैप्टर है, तुम्हें जानना चाहिए तलाक क्या है। बोलो, तलाक हमें समझना चाहिए, तलाक क्या है, हलाला क्या है, बाइन क्या है, मुखल्लिसा क्या है, रजाई क्या है, हमें जानना चाहिए। मगर वो टीवी पे आके रिंग कर आके तलाक बताता है। अब भाई साहब तलाक तुम्हें नहीं पता, तुम्हें जो टीवी वाला बताता है वही समझ में आ गया। ये पता कहाँ चलेगा भाई साहब, जब तकरीर सुनोगे भी नहीं, मदरसा चलाओगे भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना बड़ा बंडा कस्बा, ये बताओ तुम्हारे यहाँ ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ उर्दू अरबी की तालीम भी हो और हमारे मुल्क की गवर्नमेंट की शिक्षा भी हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा है कोई? है? तो क्या है तुम्हारे पास? किसी बस्ती की नेकी जानना हो, समझना हो, तो पहले मस्जिद में जाओ। वाह 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 वाह। वहाँ की मस्जिद के रख रखाव, मुसल्ले, चटाई, पानी और नमाजियों की तादाद से पता लग जाता है कि इस बस्ती में कितने अच्छे लोग हैं। क्या कहने क्या कहने। किसी बस्ती की नेकी जानना है तो मस्जिद में जाओ, और किसी बस्ती की काबिलियत जानना है, समझदारी जानना है तो उस मोहल्ले के मदरसे में जाओ। वाह 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 वाह। मगर भाई दा पूरा बंडा खाली है। एक मदरसा बेचारे जैसे तैसे हमारे कारी सफीउल्लाह साहब चला रहे हैं, बाकी पूरे बंडा के अंदर ऐसा कोई मदरसा नहीं कि तुम्हारे बच्चों को दीनी तालीम भी जरूरी है और दुनिया की तालीम भी जरूरी है। ऐसा कोई, हर बस्ती में एक मदरसा होना चाहिए, ऐसा स्कूल होना चाहिए कि जिसमें हमारे बच्चे 5वां तक पढ़ें और 5वें तक, 8वें तक, अगर मौका मिल जाए तो 8वें तक मान्यता लो, 8वां तक पढ़ें और 8वां पढ़ते पढ़ते हमारा बेटा बेहतरीन आगे की तालीम के लिए भी तैयार हो जाए और बेहतरीन सुन्नी सही उल अकीदा नमाजी परहेजगार मुसलमान भी बन जाए। बोलो ऐसी होना चाहिए, इसी तालीम का इंतजाम कि नहीं? बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। होना चाहिए कि नहीं? अरे मुंह से बोल रहे भैया खाली, होना चाहिए कि नहीं? मुंह से बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब भाई साहब होगा कैसे, होगा कैसे? 1 लाख रुपया का जलसा कराओगे, 2 बजे रात तक नाते सुनोगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ये तो चलो गनीमत है, नात है, शरीयत के दायरे में है। जी जी जी। हाँ, और कहीं आ जाए पीर, लोटा पीर, सोटा पीर, खोटा पीर, बोटा पीर, लोटा बाबा, खोटा बाबा, चिमचा बाबा, डल्लब बाबा, लहड़ू बाबा, होते नहीं बाबा? होते कि नहीं होते? अब मियां मियां तो नमाज कहाँ पढ़ा? काबम के मियां तुम्हें नमाज पढ़ ना देखे, काबम पढ़ी, काबम। मियां जोहरम कहाँ रहा? मदीना। ऐसे शैतान पीरों के लिए मेरे एक दोस्त ने कहा था, पकाओ दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। पकाओ दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। हाँ, और पीर भी भैया इतना बड़ा बड़ा खुराफाती है।
पहले जमाने में डकैती पड़ती नहीं, डकैती होती नहीं। अरे बोलो भैया, होती थी नहीं। ये हाँ, इसमें भी कोई मौलाना मौलाना होना चाहिए। ये तो सबको पता है डकैती होती थी। पहले डकैती होती थी और पुराने जमाने के जितने डकैती खत्म हो गए तो वो सब आके पीर बन गए। अल्लाह अल्लाह। बेचारों का जब डकैती का धंधा बंद हो गया, एक से एक जाहिल लठ पे, जाहिल कतई खड़ूस पे, लंबा लंबा चौगद्दा, इतना लंबा लंबा बाल, नमाजे को टाइम की नहीं, पर्दा कोई मतलब नहीं। मुसलमान पढ़े चाहे मर जाए, हमें तो नजराना चाहिए। मदरसा बने या ना बने, लेकिन उर्स में या हमारे उर्स में तो 2 लाख रुपया खर्चा होना चाहिए। चाहे बस्ती मदरसा बने या ना बने, मस्जिद में चटाई हो या हो। जालिम है वो पीर, उम्मत को तबाह बर्बाद करने वाला वो पीर। हक है। तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है वो पीर। तुम्हारी तबाही का सबब है वो पीर। ये 2-2, 4-4 लाख ताजिया में, 2-2, 4-4 लाख उर्स में ढोलक और कव्वाली से बचाओ। उसी पैसे को बस्ती के मदरसे में लगाओ और उसके बाद टीचर भी रखो, मौलाना भी रखो। मौलाना पे भरोसा करके पढ़ाई पे मत छोड़ो, बल्कि खुद भी नजरें रखो। हम नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, मगर मेरी बस्ती के बच्चे जब 8वां पढ़े तो बेहतरीन सुन्नी मुसलमान नमाजी भी बने और दुनिया की तालीम पढ़ने के लायक भी बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, इस्लाहे माशरा, हक़ खिताबा। क्या पैगाम है। बाबा बाबा, बहुत उम्दा बाबा। जरूरत है दुनिया भर की खुरा मुसलमान की हालत है, इन्हें शर्म ही नहीं आती है। मुसलमान दिन ब दिन दलदल में जा रहा है, निया तक आ चुका है। होश है तुम्हें? ये पैसे बचाओ भाई साहब, ये पैसे बचाओ। ये जो बस्ती में उर्स होते हैं यहाँ के नहीं होते? मैं उर्स का मुखालिफ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उर्स हराम है, ऐसा नहीं। उर्स जायज है, बेशक उर्स होता है, होना चाहिए, लेकिन भाई साहब तालीम से ज्यादा जरूरी नहीं है। हक है। जब हमारे बच्चे भी अभी अनपढ़ हैं तो सबसे पहले हमारे बच्चों को इल्मे दीन और इल्मे दुनिया से आरास्ता होना चाहिए। ये भैया हमें आ गए थे, ये दे के गए थे अभी। क्या नाम है आपका? दिन माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसकी जज़ा फरमाए। बेशक इसमें 10-20 रुपया तो खर्च हुआ होगा, एक में 10-20-30 रुपया। ये 30 रुपए का 30 रुपए हमें ना दे करके अगर अपनी बस्ती के किसी पढ़ने वाले को कॉपी खरीद के दे देते तो कसम खुदा की वो जमीन पर लिखता, वार्ष में मेरा रब तुम्हारे लिए नेकियां लिख देता। हाय हाय हाय, क्या पैगाम है। वाह, पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओ। तबाही तबाह, नट्टी तक तबाही आ चुकी, गर्दन तक। ये तलाक सिखाता है टीवी का एंकर, जिसे वुजू नहाना नहीं आता। तलाक तो तुम्हारा चैप्टर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोलो हक हक हक। तलाक तो तुम्हें समझना चाहिए और दुनिया को समझाने के लायक अपने बच्चों को बनाना चाहिए, मगर ये दूसरे समझाते हैं। तुम्हारी बहन बेटियों को तलाक और ताबीज डर दिखा दिखा के बहकाते हैं। मैंने ऐसे ही गोदो पेश के पढ़ने वाले प्रोफेसर से एक पूछा था दिल्ली में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ा लेक्चर झाड़ रहा था तलाक पर। मैंने कहा मेरे भाई जरा ये बताओ, चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए मान लिया तलाक ना होती, तलाक की जरूरत नहीं,
मियाँ बीवी रिश्ता हो गया, आराम से रहें, जिंदगी कटे। सुभान अल्लाह, इससे अच्छा क्या? तलाक की जरूरत नहीं। मगर ये बताओ 100 में 2 केस ऐसे भी होते हैं कि बीवी को ऐसी मर्द है कि अगर तलाक अलग नहीं होते हैं तो दोनों को वो मर्द हो जाएगी, या शौहर को एक ऐसी मर्द है अगर वो दोनों अलग नहीं होते हैं तो दोनों को मरने का खतरा, ऐसी जानलेवा बीमारी है। ये बताओ ऐसे वक्त में क्या करोगे? तो जब तलाक होती ही नहीं तो तुम क्या करते? अल्लाह अल्लाह। है? चलो ये एक मिसाल हो गई थोड़ी देर के लिए। और अगर मान लो कि जब दोनों के जमीन आसमान मिजाज मिलते ही नहीं, बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया, कदम कदम पे रोना 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 मरना, यहाँ तक कि पागल होने का टाइम आ गया, तो ये बताओ आखिर एक ऐसा वक्त आता जब तलाक होती ही नहीं तो क्या करते? भाई साहब रगड़ा है, रगड़ा हो गया। तो तलाक इसलिए नहीं दी गई कि नमक तेज हो जाए तो तलाक दे दे। तलाक कोई फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं। तलाक एक ऐसे वक्त के लिए एक विकल्प दिया गया क्या कहने हैं? कि जब दोनों मियाँ बीवी का जीना ही मुश्किल हो जाए, एक के मर्ज हो जाए, दूसरे को लगने का खतरा हो जाए, या ऐसा कोई चैप्टर, या ऐसी कोई मर्ज, या ऐसा कोई हालात, या ऐसी कोई वजह, तब उस वक्त इस्लाम, उस वक्त तो लोग ये इल्जाम लगाते कि देखो इस्लाम ने तो बेचारों को रगड़ रगड़ के साथ जियो झेलो मरने के लिए मजबूर कर दिया है, कोई जुगाड़ ही नहीं, कोई रास्ता नहीं, तब ये इल्जाम लगाते। मगर बाहर इस्लाम जब दो मियाँ बीवियों का जिंदगी जीना मुश्किल हो जाए, ऐसे वक्त में इस्लाम ने मजबूर नहीं किया है इंसान को मरने के लिए, बल्कि एक रास्ता दे दिया है कि ऐ इंसानों, जब जब ऐसा वक्त आए तब तुम तलाक का हमला इस्तेमाल कर ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं? तब तलाक का हरबा इस्तेमाल करना। खेल नहीं है तलाक, उस वक्त के लिए कभी आ जाए 100 200 1000 10,000 20,000 में एक। लेकिन भाई साहब हमने ही तलाक को बदनाम कर दिया, हमने उल्टा सीधा फेंक के मार दिया। ऐसी तलाकें दी गई, पता है? अरे बोलो भैया, पता है? बोलो। सऊदिया के बोलने तलाक तलाक तलाक। फोन पर, खबर से, चिट्ठी से, खत से। हेलो भाई साहब, इस वक्त सबसे खूबसूरत हम हैं, बोलो। बड़ा धीरे हिलाए का शक्का है, शक है। वाह, जरा पूरा मजमा बोले यार रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोले यार रसूल अल्लाह। हमारे पास करामाल है भाई साहब, हमने दुनिया वालों ने हमारे तलाक का गलत इस्तेमाल किया है, और हम दुनिया के सामने गलत तरीके से पेश किया गया है, गलत तरीके से टीवी उनके हाथ में है, जैसे चाहे वो दिखा दें, गलत तरीके से तलाक को बताया गया है। मगर आओ, और हलाला को इतना गंदा करके पेश किया गया है, हलाला को ऐसा गलत करके बताते हैं, ऐसी लोगों के दिलों में नफरत भरते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर ये इस्लाम है, मगर ये इस्लाम है। इसको समझने के लिए हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जा रहे हैं।